हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेसन विद टेंशन। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हिंदी वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग है। और आप तो जानते ही हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग का आना कितना ज़रूरी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है भीगा हुआ। इसकी इंग्लिश होती है वेट और ये एक एडजेक्टिव है। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा दिस इज़ वेट सॉइल। इसका मतलब हुआ यह गीली मिट्टी है। अगला वर्ड दया को इंग्लिश में पीटी या फिर मर्सी दोनों बोलते हैं। ये एक नाउन का एग्जाम्पल है और सेंटेंस में इनका यूज़ करेंगे तो सेंटेंस बनेगा हैव पीटी ऑन मी या फिर हैव मर्सी ऑन मी। इसका मतलब हुआ मुझ पे दया करें। तराजू, इसे इंग्लिश में हम लोग बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस, और ये एक नाउन का एग्जाम्पल है। सेंटेंस में यूज़ करते हैं द शॉपकीपर हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसका मतलब हुआ दुकानदार के पास में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। अगला वर्ड तमीज को इंग्लिश में हम लोग मैनर बोलते हैं और ये एक नाउन है। सेंटेंस में यूज़ करेंगे टेलिंग लाइंग इज़ अ बैड मैनर। टेलिंग लाइज इज़ अ बैड मैनर। इसका मतलब झूठ बोलना एक गंदा आदत है। तबेला को इंग्लिश में स्टेबल बोलते हैं। ये एक नाउन का एग्जाम्पल है और तबेला का मतलब होता है एक ऐसा घर जहाँ पे घोड़े गाय जैसे जानवरों को रखा जाता है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे दिस इज़ ए स्टेबल। यह एक अस्तबल है। उपाय को इंग्लिश में आइडिया कहते हैं और ये एक नाउन का एग्जाम्पल है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे डू यू हैव एनी आइडिया। इसका मतलब हुआ कि आपके पास कोई आइडिया है। अगला वर्ड तारीफ़ की इंग्लिश एडमायरेशन। ये एक नाउन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब किसी की तारीफ़ होती है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे दिस इज़ हीज़ एडमायरेशन। इसका मतलब हुआ यह उसकी तारीफ़ है। अगला वर्ड देखते हैं पंडित को इंग्लिश में हम लोग प्रीस्ट बोलते हैं और ये एक नाउन होता है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे द प्रीस्ट इज़ एन ओल्ड मैन। इसका मतलब हुआ पुजारी एक बूढ़ा आदमी है। अगला वर्ड देखते हैं विद्रोह या फिर आंदोलन। इसे इंग्लिश में रिवॉल्ट कहते हैं। रिवॉल्ट ये एक नाउन का एग्जाम्पल है। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द रिवॉल्ट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। द रिवॉल्ट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में था। जी हाँ, यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में था। गर्भ को इंग्लिश में वॉर्म बोलते हैं और ये एक नाउन है। गर्भ का मतलब होता है वो बॉडी पार्ट जिसमें माँ अपने बच्चों को पेट में रखती है। सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं द वॉर्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल एनिमल। द वॉर्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल एनिमल। इसका मतलब वह गर्भ एक फीमेल एनिमल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है। अगला वर्ड देखते हैं गला फाड़ना। इसकी इंग्लिश होगी क्राई लाउडली। इसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस मिलेगा वाई डज सी क्राई लाउडली। वाई डज सी क्राई लाउडली। हिंदी में इसका मतलब हुआ वह क्यों गला फाड़ती है या फिर वह क्यों चिल्लाती हैं। अगला वर्ड देखते हैं अच्छाई और कमी। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स। सेंटेंस में यूज़ करेंगे वी हैव टू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट। वी हैव टू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी प्रोडक्ट की अच्छाई और कमी को देखना है। अगला वर्ड है बेचने वाला। इसे इंग्लिश में सेलर या फिर वेंडर कहते हैं। ये एक नाउन का एग्जाम्पल है और सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे ही इज़ अ फ्रूट सेलर या फिर आप वेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ वो फल का व्यापारी है। अब वर्ड देखते हैं तिजोरी। तिजोरी को इंग्लिश में हम लोग सेफ कहते हैं और ये एक नाउन का एग्जाम्पल है। दोस्तों, इस वर्ड से आप मुझे एक सेंटेंस बना के कमेंट करें। तिल को इंग्लिश में मोल कहते हैं। मोल ये तिल खाने वाला नहीं, जो हमारी बॉडी में नहीं होता, लाल या काला रंग का हो जाता है, इसे हम लोग मोल कहते हैं। सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं देयर इज़ अ मोल ऑन माई नेक। देयर इज़ अ मोल ऑन माई नेक। इसका मतलब हुआ मेरी गर्दन पे एक तिल है। अगला वर्ड है तोतला। इसे इंग्लिश में स्टैमर कहते हैं। स्टैमर ये एक नाउन का एग्जाम्पल है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे ही इज़ ए स्टैमर। ही इज़ ए स्टैमर। इसका मतलब वह तोतला है। अगला वर्ड थकावट। थकावट की इंग्लिश टायर्डनेस होता है और ये एक नाउन का एग्जाम्पल है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम टायर्डनेस।
शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम टायर्डनेस। इसका मतलब ये हुआ कि वो थकावट से परेशान है या फिर वो थकावट से जूझ रही है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पापी। पापी को इंग्लिश में हम लोग सीनर कहते हैं, सीनर। ये एक नाउन का एग्जाम्पल है। दोस्तों आप मुझे इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करके कमेंट करें। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। पूर्वज। पूर्वज को इंग्लिश में फोर फादर कहते हैं, फोर फादर। पूर्वज का मतलब हमारे दादा, परदादा या उनसे पहले के भी लोग जिनकी हम संतान हैं। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे आवर फोर फादर्स वर हार्ड वर्किंग। आवर फोर फादर्स वर हार्ड वर्किंग। इसका मतलब हुआ हमारे पूर्वज बहुत मेहनती थे, जो कि सच बात है। अगला वर्ड देखते हैं पुराना। पुराना का इंग्लिश एनिसेंट होता है। ये एक एडजेक्टिव का एग्जांपल है। जी हाँ, मैं जानता हूँ पुराना का इंग्लिश ओल्ड भी होता है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे दिस इज़ एन एनिसेंट लैम्प। दिस इज़ एन एनिसेंट लैम्प। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत पुराना लैम्प है। अगला वर्ड देखते हैं बीज रोपना। बीज रोपना को इंग्लिश में सो कहते हैं, सो। ये एक वर्ब का एग्जांपल है। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द फार्मर्स आर सोइंग द सीड्स। हिंदी में इसका मीनिंग हुआ किसान बीज बो रहे हैं, किसान बीज रोप रहे हैं। फसल काटना, इसे इंग्लिश में रीप या फिर हार्वेस्ट कहते हैं, रीप या फिर हार्वेस्ट। ये एक वर्ब का एग्जांपल है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे द फार्मर्स रीप राइस क्रॉप इन नवंबर। द फार्मर्स रीप राइस क्रॉप इन नवंबर। इसका मतलब हुआ किसान चावल की फसल नवंबर में काटते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब तक आपने क्या सीखा इसे चेक करने के लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ जिनकी मीनिंग आप मुझे कमेंट करेंगे, तो आप इन्हें ध्यान से देखें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस वाकई में अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।